तो नेपाली मित्रों सुनिए टंका दहाल जी को ये क्या बोल रहे हैं, फिर हम आपको सटीक चीज बताएंगे। यस्तो खालको घटना पहिलो पटक भने भएको होइन। यस्ता घटना बारम्बार हुने गरेका छन्। नेपालका पुलिस इन्डियामा गएर अथवा इन्डियाका पुलिसहरू नेपालमा आएर एक अर्काले खोजेको अपराधीहरू समातेर लैजाने घटना यहाँ पे दहाल जी ने बता दिया कि ऐसी घटनाएं भारत और नेपाल में होती रहती है, बार बार होती रहती है। नेपाली पुलिस भारत में घुस जाती है और भारतीय पुलिस नेपाल में घुस जाती है। लखनऊ वाली एक घटना ऐसी थी जहां नेपाल पुलिस बिना भारत के सहयोग लिए या भारतीय पुलिस का सहयोग नहीं लिया नेपाल पुलिस ने और सीधे घुस जाती है लखनऊ में और एक आदमी को उठा के नेपाल ले आती है। इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई है। जैसे भारत की एक जगह है महाराजगंज, वहां भी नेपाल पुलिस घुसती है, भारतीय को उठा के ले जाती है सीधे नेपाल। एक नारकटियागंज है बिहार में, वहां से भी नेपाल पुलिस एक भारतीय को उठा के नेपाल ले आती है। ऐसी घटनाएं बहुत हुई है। सबूत के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि टंका दहाल जी भी बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं भारत और नेपाल में होती रहती है। लेकिन इस पर हुआ क्या कि नेपाली लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं और सोशल मीडिया पे खूब गाली गलौज कर रहे हैं भारत को कि भारत की इतनी हिम्मत कि अपनी पुलिस फोर्स भेज दे नेपाल में। और कुछ भारत विरोधी लोग इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि नेपाल के आम समाज में भारत के प्रति नफरत पैदा हो। ये घटना है फरवरी की। इसके बारे में हम आपको काफ़ी दिन पहले बता चुके हैं। पंजाब पुलिस के कुछ आदमी काठमांडू नागार्जुन में गए वहां किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। नेपाल पुलिस ने क्या किया कि भारतीय पुलिस को पकड़ लिया, क्योंकि भारतीय पुलिस की गलती है कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया था नेपाल पुलिस को, यानी बिना नेपाल को बताए नेपाल में घुस गई। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस पर भारत सरकार ने अब साफ रोक लगा दी है कि भारत पुलिस अगर कोई भी कार्रवाई किसी देश में करती है तो उसकी सूचना विदेश मंत्रालय को पहले देनी होगी, तब जाके भारतीय पुलिस किसी देश में घुस पाएगी। यहाँ पे जो भारत पुलिस ने किया वो गलत किया। भारत सरकार ने भी कहा ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेपाल पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं करती है भारतीय पुलिस को, तब भारतीय पुलिस को मजबूरी में बिना नेपाल को बताए नेपाल में घुसना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि नेपाल में या भारत में पुलिस वाले जो होते हैं पैसा लेके अपराधी को छोड़ देते हैं। वो नेपाल में नहीं, वो भारत में भी ऐसे ही होते हैं। पुलिस का क्या है, बताया जाता है कि पुलिस सबसे ज़्यादा रिश्वत लेती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे नेपाल की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो। तो ऐसे में भारतीय पुलिस को नेपाली पुलिस पे भरोसा नहीं रहता है, तब जाके भारतीय पुलिस को घुसना पड़ता है नेपाल में बिना नेपाल को बताए हुए। अब ऐसी घटनाओं पे नेपाल की सोशल मीडिया में खूब हंगामा मच जाता है और नेपाली लोग खूब भारत को गाली देने लगते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। नेपाल से क्या होता है कि हर बार महीने में 2-4 आदमी जरूर नेपाल के रास्ते से चाइनीज आदमी भारत में घुस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उनके पास नेपाली नागरिकता होती है, लेकिन जैसे ही छानबीन होती है तो पता लगता है कि ये चाइनीज आदमी है। तो चाइनीज आदमी क्यों आएगा नेपाल के रास्ते भारत में? भारत ने केवल नेपालियों के लिए सीमा खोली है, लेकिन नेपाल का रास्ता का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी घुस जाते हैं भारत में, चाइनीज घुस जाते हैं भारत में। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब कभी कभी तो अपनी गलती आप लोगों को देखनी चाहिए कि भाई एक साइड ही गलत नहीं है, कहीं गलती नेपाल के द्वारा भी हो रही है। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध ज़्यादा खराब हो। इस टाइप की घटनाएं होंगी तो भारत और नेपाल के बीच ज़्यादा संबंध खराब होंगे। नेपाल सरकार भारत से नाराज रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेपाल की जनता यदि भारत से नाराज होती है तो ये भारत के लिए नुकसानदायक होगा। अब नेपाल की जनता भारत से क्यों नाराज होगी? जब नेपाल में गलत समाचार फैलाए जाएंगे कि भारत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इससे नेपाली जनता के दिल में भारत के प्रति नफरत पैदा होती है, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। एक दूसरे देश में दोनों देशों की पुलिस घुसती है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध दुनिया में अजीब तरीके के संबंध है। देश भले ही दो हैं, लेकिन सभ्यता संस्कृति सब एक जैसी है। बॉर्डर खुला है,
पूरी तरीके से खुला है। भारतीय आदमी सालों साल नेपाल में रह सकता है, बिना नागरिकता लिए हुए रह सकता है, कितने भी साल रह सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। वैसे ही नेपाली लोग हैं, कई सालों तक भारत में रह सकते हैं, उनको न कोई रोक सकता है न टोक सकता है। इतने गहरे संबंध है भारत और नेपाल में, इतने गहरे संबंध किसी भी देश में नहीं है। अब इन संबंधों को छोटी मोटी घटनाओं से ये संबंध खराब हो तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग जो ये बार बार सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं लाखों लोग कि भारत ने गलत कर दिया, भारत हमें हेप रहा है, भारत नेपाल का विकास नहीं कर रहा है, भारत नेपाल को दादागिरी दिखा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे टंका दहाल जी ने भी कह दिया कि भाई देख लो, दोनों देश में ऐसा होता है, दोनों देश की पुलिस ऐसे करती है। अब आप जान लीजिए, टंका दहाल जी जो हैं वो प्रूफ के साथ में बात करते हैं, ऐसे भरत दाहाल की तरह बात नहीं करते। दो दाहाल विश्लेषक हैं नेपाल में, भरत दाहाल, टंका दहाल। टंका दहाल जो बात करते हैं वो सही फैक्ट के आधार पर बात करते हैं। हालांकि टंका दहाल भी भारत विरोधी आदमी है, भरत दाहाल तो कट्टर भारत विरोधी हैं, चीन समर्थक हैं। भरत दाहाल का मतलब कम्युनिस्ट, कट्टर कम्युनिस्ट, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट। भरत दाहाल नेपाली सभ्यता के लिए भी नुकसानदायक हैं। आपने देखा होगा भरत दाहाल जहां एनालिसिस करते हैं, कन्फ्यूशियस की फोटो लगा रखी है उन्होंने पीछे से, जबकि अपना ये दाहाल ब्राह्मण है। भरत दाहाल को नेपाली सभ्यता पे गर्व नहीं है, बल्कि चीन पर गर्व है। चीन की तारीफ करने में भरत दाहाल को बहुत आनंद मिलता है। और सच नहीं बोलते हैं भरत दाहाल, झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, भरत दाहाल कोई विद्वान आदमी नहीं है। ये कह रहे थे एक बार, M16 पाकिस्तान का फाइटर प्लेन, जिस आदमी को ये पता नहीं है कि M16 कोई फाइटर प्लेन नहीं है, F-16 फाइटर प्लेन है और वो सबसे ज्यादा बिका है। ये कह रहे थे भरत दाहाल एक बार, 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से सोना लेकर गया अंग्रेज लोग। अब ट्रिलियन का मतलब अरब होता है कि खरब होता है, इनको ये भी पता नहीं कि ट्रिलियन का मतलब अरब होता है कि खरब होता है, और आप इनको विश्लेषक मानते। मतलब भरत दाहाल तो एक प्रकार से कट्टर चाइनीज समर्थक विश्लेषक हैं और झूठ बोलते हैं। हाँ, टंका दहाल की बात मैं मानता हूं कि ये प्रूफ के साथ में बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब जो चीज सही है उसी को बोलते हैं। तो जब यहाँ पे टंका दहाल जी ने कह दिया कि भाई ऐसी घटनाएं होती रहती है भारत और नेपाल में, तो आप लोग इतना सोशल मीडिया पे हंगामा काहे मचा रहे हैं? आपके बहुत सारे विश्लेषक खूब भड़का रहे हैं नेपाली जनता को भारत के खिलाफ। देखिए, आपके पास केवल मेरी समझ से दो ही विश्लेषक मौजूद हैं, एक अरुण कुमार सुवेदी और दूसरा टंका दहाल। दो चार और भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सही चीज बताने वाले आपको दो ही मिलेंगे, एक अरुण कुमार सुवेदी और टंका दहाल। टंका दहाल जी जो हैं ये भारत विरोधी हैं, अरुण कुमार सुवेदी हैं वो प्रो इंडियन हैं। वो चाहते हैं कि भारत के साथ में मिलकर नेपाल का विकास किया जाए, नेपाल भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बेचे। नेपाल के विकास के लिए अरुण कुमार सुवेदी जी ने बहुत कुछ किया है। भले ही आप उनको इंडियन दलाल कहें या कुछ कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि अरुण कुमार सुवेदी ने नेपाल के लिए बहुत कुछ किया और नेपाल की राष्ट्र का गर्व मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं अरुण कुमार सुवेदी। इस बात को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब टंका दहाल जी ने साफ क्लियर कर दिया कि भाई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो फालतू का लफड़ा करके कोई फायदा नहीं। जो सोशल मीडिया पे आपके कुछ विश्लेषक फालतू का हंगामा मचा रहे हैं, आपके दिलों में भारत के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं कि भारत नेपाल को दबाता है। देखिए, साफ क्लियर है कि नेपाल का विकास भारत के साथ मिलकर ही होगा। भारत विरोध करके नेपाल का विकास कभी नहीं हो सकता है। चाइना क्यों करेगा नेपाल का विकास? चाइना को क्या मतलब पड़ गया नेपाल के विकास से? हाँ, आप पैसा देंगे तो चाइनीज कंपनी आएंगी आपके यहाँ काम करेंगी। चाइना की जीडीपी से नेपाल की जीडीपी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो नेपाल की जीडीपी भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। धन्यवाद।